नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं रिजवान खान और आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आते हैं, हमेशा की तरह आज भी लाए हैं। वो ये कि जो यूज़र्स हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हकीम सुलेमान ख़ान साहब के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपना जो सवाल हम तक पहुंचाते हैं, हम आज उन सवालों को हकीम सुलेमान ख़ान साहब तक पहुंचाएंगे। आपके फ़ीडबैक को जो कमेंट में आप लिखते हैं वो हकीम साहब तक पहुंचाएंगे। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि हकीम सुलेमान ख़ान साहब से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आप बात तो करना चाहते हैं, अपनी समस्या उन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपकी बातचीत नहीं हो पाती। इसीलिए प्रोग्राम का ये हिस्सा हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें आप सोशल मीडिया के थ्रू हकीम सुलेमान ख़ान साहब से जुड़ सकते हैं। अपने सवाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म या फेसबुक पेज के थ्रू आप हकीम साहब तक पहुँचा सकते हैं और अपना कॉमेंट अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो वहाँ लिख सकते हैं। तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं हकीम सुलेमान ख़ान साहब, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। हम उनका आइए शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ आने के लिए। हकीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि समय निकाल कर आप हमारे दर्शकों से बात करने आए हैं। बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी आपकी। हमारे यूट्यूब यूज़र हैं हकीम साहब, सुशील जी, वो आपके लिए सवाल लिखते हैं कि हकीम जी, हर घर में तुलसी का पौधा होता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये हमारी सेहत के लिए काम आ सकता है और ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। और सुशील जी, देखिए, ये जो तुलसी का पौधा है, इसमें बहुत प्राकृतिक गुण हैं। एक तो ये खांसी, नज़ला, बुखार के रोगों में तो लोग जानते ही हैं कि काम आता है। इसके लिए इसके 4-6 पत्ते चबाकर भी खा सकते हैं और पीस कर भी खा सकते हैं। कुछ लोग इसे शहद के साथ मिलाकर खाते हैं। तो तुलसी का इस्तेमाल अगर आपको करना है तो रोज़ कर सकते हैं और 2 बार कर सकते हैं। 4-6 पत्ते खाते हैं इसके, और इससे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। असल में ये हमारे फेफड़ों का इलाज है, और फेफड़ों का इलाज है, और एक ऐसी दवा है जो फेफड़ों से गंदगी को उखेड़ देती है। और फेफड़ों में जो गंदगी होती है वो आपको पता है कि धुआं या कफ, बलगम की, तो बहुत ज़्यादा तुलसी इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तो उससे फेफड़ों में कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर आप 4-6 पत्तों से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, तुलसी हमारी चेहरे की ताजगी को बरकरार रखती है। तुलसी हमारी आँखों के लिए बहुत मुफीद है, फ़ायदेमंद है। तुलसी नज़ले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तुलसी हमारे हज़म के लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन इसकी तादाद होनी चाहिए 4-6 पत्ते, और दिन में 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 या 6 पत्ते इसके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तुलसी की ये शानदार फ़ायदे बताने के लिए हकीम साहब। अगली यूट्यूब यूज़र हैं हमारी, वो आपसे सवाल करती हैं। मीना जी पूछती हैं कि मेरी उम्र 24 साल है, हकीम जी मेरे चेहरे पर काले धब्बे हो गए हैं, इसका कोई नुस्खा बताइए। मीना जी, बहुत कम उम्र में आपके काले धब्बे हो रहे हैं। और देखिए, एक तो कभी कभी ये होता है कि हमारे जिस्म में चूने की कमी हो जाती है। चूना यानी कैल्शियम। चूना वही है जो एक पान वाला पनवाड़ी आपके पान पे लगाकर और आपको देता है, वो चूना है। उससे ही कैल्शियम की गोलियां बनती हैं। तो चाहे तो चूना एक चावल की बराबर 1 गिलास दूध में मिलाकर रोज़ाना या दूसरे तीसरे दिन पी लिया करिए। हो सकता है इस इलाज के बाद आपको ज़रूरत ना पड़े, वरना गोलियां भी आती हैं इसकी कैल्शियम की, बहुत से नामों के साथ। किसी अच्छी कंपनी की कैल्शियम की टैबलेट लें, उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स भी होते हैं उसमें, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जिस्म को ज़रूरत है, जैसे विटामिन डी वगैरह।
कभी कभी विटामिन डी की कमी भी हमारे चेहरे की रौनक को कम कर देती है। तो ये लें, एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लें, सफ़ेद वाला लें, लाल वाला ना लें, असली लें। और 1 ग्राम रोज़ाना, 1 ग्राम आप समझते होंगे, 1 ग्राम रोज़ाना नारियल पानी के साथ इस्तेमाल करें 1 बार। तो इससे भी आपकी चेहरे की रौनक, और बालों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, आपके बाल भी बहुत ग्रोथ करते हैं इसको इस्तेमाल करने से। जी बहुत शुक्रिया हकीम साहब। एक और राजन सिसोदिया जी यूट्यूब यूज़र हैं, वो सवाल करते हैं कि सर मुझे लीवर की प्रॉब्लम है, भूख भी कम लगती है, पेट भी फूला रहता है, वज़न बहुत कम है और मेरी उम्र 20 साल है। बहुत कम उम्र में राजन साहब आपका लीवर इम्प्रेस है। तली भुनी चीज़ें कम खाया करें, जो फ्राई आइटम बहुत कम खाया करें या छोड़ दें तो बहुत अच्छा। लीवर का एक ये भी इलाज है कि आप तली भुनी चीज़ें छोड़ दें, तब भी हमारा लीवर बहुत अच्छा हो जाता है। और लीवर के लिए 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। देखिए सौंफ तो आप जानते ही होंगे, सौंफ कासनी और मको अलग अलग दवाइयाँ हैं। सौंफ, कासनी और मको ये ले लीजिए आप, और इनका 2-2 चम्मच, ये जड़ी बूटियाँ हैं, पानी में उबालें। और 1 गिलास पानी में, जैसे 1/4 लीटर पानी में या आधा लीटर पानी में उबालें। उसको इतना उबालें कि आधा पानी जल जाए। इसको पानी को आप छान लें और इसमें 2 चुटकी नमक ज़ैतून, ऐसे 2 चुटकी में जितना आए नमक ज़ैतून मिलाकर इसे पी लिया करें दिन में 2 बार। तो इससे आपके लीवर, किडनी और बहुत अच्छी रहेंगी। और जहाँ जहाँ वर्म है, जहाँ जहाँ फैटी है, जहाँ जहाँ स्वेलिंग है, वो सब जाती रहनी चाहिए और आप लीवर की तरफ से बेफिक्र हो सकते हैं। जी शुक्रिया हकीम साहब। एक और यूट्यूब यूज़र है हमारे आदर्श दुबे जी, वो लिखते हैं आपके लिए कि हकीम जी मेरी उम्र 30 साल है, मैं और मेरा परिवार आपके घरेलू नुस्खों को अपनाता है जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है। आज मुझे आपसे पूछना है कि अश्वगंधा हमारी सेहत के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है और इसका सेवन हमें कैसे करना चाहिए। अच्छा देखिए, अश्वगंधा इंडियन जिनसिंग कहलाती है। अब जिनसिंग क्या है? जिनसिंग ये भी एक दवा है जो जिनसिंग या जिनसाना के नाम से मिलती है, हिंदुस्तान में नहीं पैदा होती है। और जिनसाना या जिनसिंग पैर के नाखून से सर के बाल तक का इलाज है। तो इसको इंडियन जिनसिंग या जिनसाना कहते हैं, जो एक बहुत ताकतवर बूटी है और डंडियों के रूप में मिलती है और हिंदुस्तान में बहुत पैदा होती है। लेकिन ये बहुत ताकतवर है, ये बात याद रखें कि इसको 1 चुटकी से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना चाहिए। 1 चुटकी में जितना आता है, और बहुत ही ज़रूरत हो तो 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन 1 बार से ही शुरुआत कर सकते हैं। हमारी नसों में दर्द, नसों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे जोड़ों के दर्द के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और ये हमारी सेहत में इजाफे के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। हमारे जो मर्दाना ताकतें हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। ये जो मादा मनविया यानी मनी को गाढ़ा करता है और उसमें उछाल पैदा करता है, मर्दों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और ये औरतों के लिए
महिलाओं के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। किसी खातून के, किसी महिला के अगर अंडे नहीं बनते होंगे तो वो एक चुटकी रोज़ाना दूध के साथ इस्तेमाल किया करें। या जिस मर्द में कमज़ोरी हो, ऐसी मर्दाना कमज़ोरी या मनी ज़्यादा नहीं बनती होगी, जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं बनती होगी, या मनी में उछाल नहीं होता, बहुत आसानी से डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो भी एक चुटकी रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका ये है कि एक चुटकी आप अश्वगंधा लें और 1 या 2 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये मर्दों के लिए है, और रोज़ाना दूध में मिलाकर आप इसे इस्तेमाल कर लिया करें। जी, बहुत शुक्रिया अश्वगंधा के फ़ायदे बताने के लिए हकीम साहब। एक और हमारे यूज़र हैं, यूट्यूब यूज़र हैं नेहा शर्मा जी, वो आपसे सवाल करती हैं, हकीम साहब मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, अब ये झड़ना बंद कैसे होंगे, इसके लिए कोई नुस्खा बताइए। देखिए, अगर आप कोई शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो मेरा तजर्बा है कि शैम्पू से बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं। और देखिए, मैं बुढ़ा आदमी हूँ और अभी तक मेरे बाल कायम हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसा शैम्पू इस्तेमाल नहीं करता जो केमिकल युक्त हो। आम मामूली साबुन इस्तेमाल कर लेता हूँ, या मेरी कंपनी एक शैम्पू बनाती है कलौंजी शैम्पू, वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो शैम्पू पर तवज्जो दीजिए। अगर आप डाई करते हैं तो डाइयाँ भी आपके बालों को बहुत कमज़ोर करती हैं, तो डाई भी अगर कोई यूज़ करते हैं तो कम करिए या छोड़ दीजिए, या कोई बहुत बेहतर कंपनी की डाई होनी चाहिए, वरना मेरा तजर्बा है डाई भी हमारे बालों को कमज़ोर करती है। एक तो ये एहतियात, और दूसरा ये कि जिन लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं इन सब एहतियात के बावजूद, तो वो फिर 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद और 1 नारियल पानी के साथ रोज़ाना 1 बार पिया करें। मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ और आज मेरे बाल अभी तक सलामत हैं, तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। ये तो कुछ हज़ारों लाखों सवालों में से कुछ चुनिंदा सवाल थे जो हमने आपके सामने रखे, और उम्मीद करते हैं जितने लोगों ने सवाल किए उनको उनके जवाब ज़रूर मिले होंगे। अब हम हकीम साहब, आपकी इजाज़त हो तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलना चाहते हैं। आपके पेशेंट्स हैं ख़ास तौर पर, जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में फ़ायदा उठा रहे हैं आपके नुस्खों से, आपकी दवाइयों से, तो वो आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। तो दर्शकों, आपको बता दें कि हकीम सलमान ख़ान साहब के नुस्खों से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। जो किसी न किसी रोग से परेशान थे, पीड़ित थे, सालों साल उन्होंने इलाज करवा लिया, डॉक्टर्स को दिखा दिया, लाखों रुपए खर्च कर लिए, लेकिन उन्हें कभी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हकीम सलमान ख़ान साहब से जुड़ने के बाद 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में उन्हें फ़ायदा नज़र आया और वो आज बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हकीम साहब से अगर फ़ोन पर बात नहीं हो पाती तो आप उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जो हकीम सलमान ख़ान साहब का यूट्यूब चैनल है या फेसबुक पेज है, वहाँ जाकर आप उनसे जो बात कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। तो हज़ारों लोगों में से हकीम साहब हमने कुछ चुनिंदा लोगों को चुना है जो आपके लिए लिखते हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यूज़र हैं हकीम जी, वो लिखते हैं कि हकीम जी, आपके इलाज से मुझे स्किन की समस्या में बहुत फ़ायदा मिला है, ऐसे ही सबकी आप मदद करते रहिए। प्रिया शर्मा जी लिखती हैं। प्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और ये समस्या अक्सर महिलाओं में और बच्चियों में होती है, तो अगर आपको फ़ायदा पहुंचा है तो अपने आसपास वालों को भी इसके लाभ ज़रूर बताइए। एक और यूज़र हैं, वो लिखते हैं आपके लिए, हकीम साहब आपने जो मुझे शरीर दर्द के लिए गोंसिया बताया था वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, आज मैं पहले से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कुलदीप जी लिखते हैं। ये कुलदीप भाई, ये जितने भी
नुस्खे-जात मैं बताता हूँ आपको, ये हज़ारों लाखों बार के आजमाए हुए होते हैं। ये और बात है किसी एक शख्स को फ़ायदा ना हो, लेकिन अगर 99 लोगों को फ़ायदा हो जाए तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि एक को जिसको नहीं होता उसके लिए भी दुआ करते हैं। लेकिन ये नुस्खे दुनिया के बेहतरीन नुस्खे-जात होते हैं और आजमाए हुए होते हैं। आप इन सब दवाओं से पहले या बाद में ज़रूर कोशिश किया करिए, ऑपरेशन से पहले ज़रूर कोशिश किया करिए कि आपका जोड़ों का दर्द बग़ैर ऑपरेशन के ठीक हो सके। एक और यूज़र हैं, वो लिखते हैं, हकीम साहब तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अगर आज आप मुझे घुटनों के दर्द के लिए नुस्खा नहीं बताते तो आज भी मैं दर्द से परेशान ही रहता, पर अब मैं इस दर्द से बेफ़िक्र रहता हूँ। प्रवीण जी लिखते हैं ये। हाँ प्रवीण भाई, देखिए वही गौनसिया जो एक दुनिया की सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल कच्ची दवा है। शर्त यही है कि असली मिल जाए और बेहिसाब नकली मिलती है। जो भी मेरे मशवरे में बताई हुई दवा को असली खरीद कर इस्तेमाल करेंगे उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। बहुत धन्यवाद जी। एक और यूज़र हैं, वो लिखते हैं, हकीम साहब, हकीम जी आप हमारे लिए अल्लाह का भेजा हुआ फ़रिश्ता हैं। आपकी वजह से ही आज मुझे स्किन समस्या में बेहद आराम मिला है। शुएब साहब लिखते हैं। हाँ शुएब भाई, बहुत नुस्खे-जात हम बताते हैं और लोगों को फ़ायदा मिलता है। और हम काफ़ी नहीं, लोगों तक पहुंचने के लिए हमारे द्वारा जो मरीज़ ठीक होते हैं वो जब हमारा काम करने लगते हैं, यानी वो नुस्खे आगे पहुंचाने लगते हैं, तब हम अपने आप को कामयाब महसूस करते हैं। इन नुस्खे-जात को आगे तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जी। एक और आखिरी यूज़र हैं, वो लिखते हैं, आपके लिए हकीम साहब आपकी दवा काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। आज आपकी वजह से ही मेरा परिवार सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा है। चेतन जी लिखते हैं आपके लिए। चेतन भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कदरदानी का। और मैं इस लायक नहीं बस कि किसी को फ़ायदा पहुंचा सकूं। कुछ तजर्बे मुझे हैं जो मुझे बहुत बहुत मुश्किलों से हासिल हुए, तो इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैंने आप तक पहुंचने की कोशिश की। अगर मुझसे मेरे मशवरे से फ़ायदा हो तो मैं भी आपकी दुआओं का तलबगार हूँ और मैं दुआ करता हूँ आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। और हकीम साहब, हम भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप मौजूद रहे और ख़ुद आपने सीधे तौर पर हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और यहाँ आप आए इतना वक्त निकाल कर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो दर्शकों, ये तो वो चुनिंदा सवाल थे और आपके कमेंट्स थे, जो फीडबैक थे हमने हकीम साहब के सामने रखे, उसके सीधे जवाब आपको हकीम साहब ने दिए। लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो हकीम साहब से बात नहीं कर पाते हैं फ़ोन के ज़रिए या किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से। तो उनके लिए ये एक प्रोग्राम का हिस्सा हम आपके लिए लेकर आते हैं। आप हकीम सुलेमान ख़ान साहब का जो यूट्यूब चैनल है, हकीम सुलेमान ख़ान के नाम से, और फेसबुक पेज है, उससे जुड़ सकते हैं और वहाँ अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं, या आपको कोई प्रश्न है वो हकीम साहब से कर सकते हैं। और आप भी अपना सवाल कर सकते हैं, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, वहाँ छोड़ सकते हैं। तो आपके सवालों को हम खुद हकीम साहब से यहाँ शेयर करेंगे और वो सीधे तौर पर आपके सवालों के जवाब देंगे। या आपको कोई फ़ीडबैक है वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, हो सकता है अगला सवाल या फ़ीडबैक आपका ही हो। हमें दीजिए इजाज़त और आप रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार।